आप सुन रहे हैं योगानंदा वाणी। आज मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा रहा हूं जो आपके मन को गहराई से हिला देगी। एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को नए रूप में महसूस करेंगे। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में अनजानी शांति होती है? क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी डरे बिना चलते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी छोटी घटनाओं में टूट जाते हैं? उन सब के पीछे एक ही रहस्य है, स्मरण, यानी भगवान का नाम जप, जो चलता फिरता, उठता बैठता, हर सांस के साथ जुड़कर एक ऊर्जा का रूप ले लेता है। और यही वह रहस्य है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह साधना साधारण नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, जिसके मन में निरंतर नाम बसा हो, उसकी किस्मत भी उसके पीछे चलने लगती है। अध्याय 1, मन। आपका अदृश्य ब्रह्मांड। अक्सर हम कहते हैं मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान नहीं कर पाती, मुझे भगवान याद ही नहीं रहते। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि मन भटकता क्यों है? मन कोई छोटा सा हिस्सा नहीं है, मन एक पूरा ब्रह्मांड है, जहां विचार, संस्कार, स्मृतियां, भावनाएं, डर, कर्म और इच्छाएं घूम रही होती हैं। जब आप चलते हैं, जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं, जब आप खाना बना रहे होते हैं, जब आप रात में लेटे होते हैं, तब मन अपनी ही दुनिया में घूम रहा होता है। भविष्य का डर, अतीत की चोट, वर्तमान की चुनौतियां, रिश्तों की उलझन, पैसों की चिंता, शरीर की थकान, और इन सब के बीच कहीं बहुत गहराई में आपकी आत्मा एक हल्की सी आवाज में पुकारती है, मुझे याद करो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। लेकिन हम वह आवाज सुन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन आसपास की दुनिया के शोर से भर चुका होता है। अध्याय 2, क्यों चलते फिरते नाम जप सबसे शक्तिशाली है। नाम जप के बहुत तरीके हैं। बैठकर ध्यान करना, माला फेरना, भजन सुनना, कीर्तन करना। लेकिन चलते फिरते नाम जप सबसे शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि 1, मन सबसे ज्यादा सक्रिय तब होता है जब शरीर चल रहा हो। जब आप चल रहे होते हैं, मन एक ही समय में कई दिशाओं में भाग रहा होता है। इसी समय अगर आप नाम जप जोड़ दें तो वह विचारधारा टूटने लगती है। 2, ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, बेहती रहती है चलना, यानी शरीर में प्राण का प्रवाह। जब इस प्रवाह में नाम जप मिल जाता है तो कंपन बहुत तीव्र हो जाता है। 3, शरीर, मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं। एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक विचार, सब एक ही राग में जुड़ने लगते हैं। 4, दिमाग थीटा अवस्था में आ जाता है। यह वह अवस्था है जहां आप आधे जागे, आधे ध्यान में होते हैं। यही अवस्था भगवान का स्मरण सबसे तीव्र रूप में पकड़ लेती है। अध्याय 3, नाम जप का पहला बदलाव। मन शांत होने लगता है जैसे ही व्यक्ति चलते फिरते नाम जप करता है। पहला बदलाव यह होता है कि मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता। पहले 2 से 3 दिन आपको लगेगा कि मन बहुत भटक रहा है, लेकिन 7 से 10 दिन बाद आप एक बहुत गहरी अनुभूति महसूस करेंगे। रास्ता वही, दुनिया वही, लोग वही, चुनौतियां वही, लेकिन मन की प्रतिक्रिया बदल गई। आप उतने परेशान नहीं होते, आप जल्दी गुस्सा नहीं करते, आप अनजान वजह से भी खुश रहने लगते हैं। आप एक नए व्यक्तित्व में ढलने लगते हैं। अध्याय 4, दिव्य चेतावनी। नाम जप शुरू करते ही ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आप चलते फिरते नाम जप करते हैं तो आपके भीतर एक तीव्र ऊर्जा उठने लगती है। यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी जुड़ी है। यह चेतावनी हर साधक को समझनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, अगर दिशा नहीं मिले तो नुकसान भी कर सकती है। चेतावनी 1, ऊर्जा बढ़ने से आपका गुस्सा भी तेज हो सकता है, इसलिए शुरुआत में अपनी भावनाओं पर ध्यान रखें। चेतावनी 2, कुछ लोगों को शुरुआत में सिर भारी या नींद ज्यादा महसूस होती है। यह सामान्य है, ऊर्जा पुराने संस्कारों को बाहर निकाल रही होती है। चेतावनी 3, साधना की तुलना किसी से न करें। हर व्यक्ति की यात्रा अनोखी है। अध्याय 5, चलते फिरते नाम जप कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। यह तरीका बहुत सरल है, लेकिन इसी सरलता में सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। पहला चरण, सांस को पकड़ें, सांस अंदर जाए, भगवान का नाम, सांस बाहर आए। भगवान का नाम आप चाहे राम, AUM, शिव, कृष्ण, हरि, नमः, जय, कुछ भी जप सकते हैं। दूसरा चरण, कदमों की लय बनाएं, हर कदम के साथ नाम,
कदम, नाम कदम, नाम कुछ दिनों में यह लय अपने आप बन जाएगी। तीसरा चरण, विचार आए तो रोकिए मत, विचार आए तो आने दें, बस धीरे से मन को नाम पर वापस ले आए। चौथा चरण, कोई नियम नहीं, बस स्मरण आप यह जप कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय, खाना बनाते समय, काम करते समय, बर्तन धोते समय, मोबाइल देखते समय, सोने से पहले, उठने के बाद, बाजार में चलते हुए, यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। अध्याय 6, नाम जप की ऊर्जा आसपास के वातावरण को भी बदल देती है। जब आप निगेटिव जगह में जाते हैं तो आपको भारीपन महसूस होता है। जब आप सकारात्मक जगह पर जाते हैं तो आपको हल्का और खुश महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वातावरण में ऊर्जा बसी होती है। अब सोचिए, अगर आपका मन निरंतर भगवान के नाम से भरा है तो आपके आसपास कैसा वातावरण बनेगा? घर का तनाव कम हो जाएगा, रिश्तों में कोमलता आ जाएगी, पैसों की रुकावटें कम होने लगेंगी, नजर दोष, बुरी ऊर्जा, जलन, सबका असर घटने लगेगा, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, आप एक चलता फिरता प्रकाश बन जाते हैं। अध्याय 7, इस साधना का पहला अनुभव, प्रकाश की अनुभूति। जब साधक चलते फिरते नाम जप करता है तो एक समय ऐसा आता है जब चलना भी ध्यान बन जाता है। आपको महसूस होने लगता है कि आपके शरीर के आसपास एक हल्का सा प्रकाश है। कोई दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। कभी हल्की गर्मी, कभी ठंडक, कभी कंपन, कभी बस एक अनोखी शांति। यही वह पहला संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही। अध्याय 8, मन अब आपका दुश्मन नहीं, सहयोगी बन जाता है। मन शुरू में आपको रोकता है, आपको भटकाता है, नाम जप से दूर ले जाता है। लेकिन जब आप 10 से 15 दिन लगातार चलते फिरते जप करते हैं तो मन बदलने लगता है। वही मन जो पहले भटकता था अब आपको याद दिलाने लगता है, नाम जप कर लो, आज थोड़ा कम किया, थोड़ा ध्यान कर लो। आपके अंदर एक दूसरी आवाज पैदा होने लगती है, एक मार्गदर्शक, एक रक्षक, एक मित्र। यही वह क्षण है जब व्यक्ति अंदर से बदलना शुरू करता है। अध्याय 9, दिव्य सहायता, अदृश्य हाथ। जिसकी ओर साधक बढ़ता है, नाम जब शुरू होते ही आपके जीवन में एक अदृश्य सहायता आने लगती है। मुश्किलें आसान होने लगती हैं, परेशानियां उतनी परेशान नहीं करती। अचानक समाधान मिलने लगते हैं, सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं। कई बार आपको ऐसे संयोग मिलेंगे जो केवल संयोग नहीं होंगे, वह दिव्य योजना होगी। अध्याय 10, पार्ट 1 की समाप्ति। आपकी यात्रा अब शुरू हुई है। प्रिय साधक, आज आपने अपनी यात्रा का पहला कदम रख दिया है। नाम जप कोई छोटी साधना नहीं है, यह सृष्टि की सबसे प्राचीन और सिद्ध साधना है। और अगर आप इसे निरंतर करते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदलना तय है। पिछले भाग में आपने जाना कि मन कैसे बदलता है, ऊर्जा कैसे उठती है और नाम जप आपके जीवन में पहला दिव्य परिवर्तन कैसे लाता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस क्षेत्र में जहां साधना केवल आदत नहीं रहती, वह शक्ति बन जाती है। जहां नाम जप केवल शब्द नहीं रहता, वह कंपन, ऊर्जा, प्रभाव और दिव्य संबंध बन जाता है। और इस गुप्त विज्ञान को जानना हर साधक के लिए जरूरी है। अध्याय 1, मन कब सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। चमत्कारिक टाइम विंडोज। बहुत लोग कहते हैं, मैं जप करती हूं लेकिन असर नहीं दिखता। असल में असर तब होता है जब जप सही स्थिति में किया जाए। मन हर समय बराबर ग्रहण नहीं करता। उसके कुछ खास क्षण होते हैं जहां वह अलौकिक रूप से संवेदनशील हो जाता है। 1, चलते समय क्यों? क्योंकि चलना शरीर की ऊर्जा को सक्रिय करता है और मन को स्टैटिक से डायनामिक मोड में ले आता है। इस समय मन बाहरी दुनिया में खुला होता है और जब उसमें बीज की तरह उतर जाता है। 2, यात्रा करते समय, बस, मेट्रो एंड स्कूटर, कार, यात्रा के दौरान मन दूर होता है। आप अगली मंजिल के बारे में, सड़क के बारे में, जीवन के बारे में सोच रहे होते हैं। यह ध्यान स्थिति की तरह है। 3, काम करते समय यह सबसे चमत्कारिक टाइम है। जब हाथ काम करते हैं और जिम्मेदारी कम है तो मन खाली जगह ढूंढता है। हम अक्सर भरते हैं टेंशन, ओवरथिंकिंग, डर, गॉसिप। अगर उस खाली जगह में जब भर दिया जाए तो मन की दिशा बदल जाती है। 4, नींद में गिरने से पहले, स्लीप एज इफेक्ट। यह आध्यात्मिक गोल्डन टाइम है। आधा मन सो रहा होता है, आधा जाग रहा। इस स्थिति में बोला गया एक एक नाम अवचेतन में सीधा उतर जाता है। अध्याय 2,
चलते फिरते नाम जप का कंपन, वाइब्रेशन साइंस। यह अब केवल अध्यात्म नहीं, एक वैज्ञानिक सत्य है कि हर शब्द एक कंपन पैदा करता है। अब सोचिए, जब आप राम, AUM, शिव, कृष्ण या किसी भी दैवीय शब्द का जप करते हैं तो क्या होता है? एक शब्द कंपन, जैसे ही आप नाम बोलते हैं, मानसिक या मौन में आपकी जीभ, गला, दिमाग और हृदय में एक कंपन उठता है। यह कंपन बाहर भी फैलता है, आपके चारों तरफ एक अदृश्य मंडल बनाता है। दो, कंपन ऊर्जा। कंपन जब लगातार होता है तो वह ऊर्जा बन जाता है। यह ऊर्जा पहले आपके भावों को बदलती है, फिर विचारों को, फिर किस्मत को प्रभावित करती है। तीन, ऊर्जा आकर्षण, लॉ ऑफ पुल। दुनिया का हर कण ऊर्जा से आकर्षित होता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार नाम जप का लगातार कंपन सही अवसर, सही लोग, सही कार्य, सही दिशा आपकी ओर खींचने लगता है। यह विज्ञान है, कोई कल्पना नहीं। अध्याय 3, चलत फिरत नाम जप से क्या बदलता है? डीप इफेक्ट्स। एक, विचारों का वेग कम हो जाता है। मन विचारों की फैक्ट्री है। हर सेकंड 40 से 60 विचार पैदा करता है, लेकिन जब आप जप करते हैं तो विचारों की गति आधी हो जाती है। कम विचार, कम तनाव, अधिक शांति। दो, डर कम होने लगता है। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके भीतर एक अनजानी हिम्मत पैदा होती है। क्यों? क्योंकि मन अब अकेला नहीं चलता, वह एक दिव्य शक्ति के साथ चलता है। तीन, नकारात्मक ऊर्जा पास आने से डरती है। गुप्त बात, नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले कंपन को देखकर भागती है। जैसे अंधकार प्रकाश देखकर भागता है, वैसे ही धीरे धीरे आप एक चलते फिरते प्रकाश बन जाते हैं। चार, भाग्य की दिशा बदलने लगती है। जब विचार बदलते हैं तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो भाग्य बदलता है, और चलते फिरते नाम जप विचारों को सबसे तेज बदलता है। अध्याय 4, नाम जप सुनने वाले का ओनरा क्यों साफ होता है? नाम जप करते समय आपका ओनरा, ऊर्जा क्षेत्र, तेजी से साफ होने लगता है। कई लोग कहते हैं, मेरे घर में तनाव क्यों कम हुआ? लोग मुझसे अच्छा व्यवहार क्यों करने लगे? मैं अचानक हल्का क्यों महसूस कर रही हूं? कारण है ऊर्जा का शुद्धिकरण। ऊर्जा साफ होने के संकेत, मन हल्का कार्य, सहज रिश्तों में मधुरता, अंदर गर्मी ठंडक का अनुभव, अचानक आंसू निकलना, अचानक शांति, ये संकेत बताते हैं कि ऊर्जा के पुराने बोझ उतर रहे हैं। अध्याय 5, चलते फिरते नाम जप के 3 स्तर, 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। स्टेज 1, मैकेनिकल स्टेज, 10 से 15 दिन। यहां आप जप करते हैं लेकिन मन भागता है। आप बार बार नाम पर लौटते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था है जहां लड़ाई मन से होती है। स्टेज 2, नेचुरल स्टेज, 15 से 35 दिन। यहां जप आपकी आदत बन जाता है। आप बिना प्रयास के जप करने लगते हैं, चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए। यह वह समय है जब मन धीरे धीरे सरेंडर करता है। स्टेज 3, डिवाइन स्टेज, 35 डेज अहेड। यह सबसे अद्भुत अवस्था है जहां जप खुद जपता है। नाम आपका नहीं रहता, आप नाम के हो जाते हैं। मन, चित्त, चेतना सब एक हो जाते हैं, और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। अध्याय 6, दिव्य संयोग, सिंक्रोनिसिटी। क्यों होने लगती है? जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है तो ब्रह्मांड आपके आसपास नई व्यवस्थाएं बनाना शुरू करता है। आप सोचते हैं, अचानक यह काम कैसे हो गया? यह व्यक्ति सही समय पर कैसे मिला? यह रास्ता अपने आप कैसे खुल गया? ये संयोग नहीं होते, यह कॉस्मिक रिस्पॉन्स होता है। आपका जप ब्रह्मांड से कंपन भेजता है, और ब्रह्मांड उसके उत्तर में आपको रास्ते दिखाने लगता है। अध्याय 7, क्यों बहुत से लोग शुरू करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं? यह प्रश्न गंभीर है। बहुत लोग दिन 2 दिन जप करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्यों? 1, तुरंत परिणाम की उम्मीद साधना बीज की तरह है। आज बो, कल पेड़ नहीं मिलता, लेकिन पेड़ निश्चित मिलता है। 2, मन प्रतिरोध करता है। मन आदतों का गुलाम है, नई दिशा में वह विरोध करता है। 3, शुरुआत में भटकाव बढ़ता है, यह सामान्य है। जब कीचड़ हिलाया जाता है तो पहले गंदगी ऊपर आती है। यही कारण है कि साधक शुरू में छोड़ देता है, लेकिन जो रुकता है वही फल पाता है। अध्याय 8, सही नाम जप करने की 7 प्राचीन विधियां, पावर टेक्निक्स। 1, सांस आधारित जप,
सांस अंदर, नाम सांस बाहर। नाम यह सबसे प्रभावी है। 2 कदम आधारित जप, हर कदम पर नाम। चलना अपने आप ध्यान बन जाता है। 3 मौन जप, मन में बिना आवाज के, यह अत्यधिक शक्तिशाली है। 4 हृदय जप, नाम को हृदय में उतरते हुए कल्पना करें। 5 मन लय जप, मन की लय में नाम बोलें। हर व्यक्ति की लय अलग होती है। 6 त्वरित जप, फास्ट रिपीटिशन, तनाव में करें, यह तुरंत मन को शांत करता है। 7 भाव जप, भाव सबसे तेज फल देता है। भाव के बिना जप खोखला है। अध्याय 9 चलत फिरत जप का उच्चतम रहस्य, समर्पण। यह साधना तभी फल देती है जब आप इसे केवल तकनीक न समझें, बल्कि एक समर्पण माने। समर्पण का अर्थ, मैं ही नहीं कर रहा, रही मेरे भीतर कोई और कर रहा है। जब यह भाव आ जाता है, तभी जप का असली फल खुलता है। आपने समझा कि नाम जप का विज्ञान क्या है, कैसे कंपन बदलता है, कैसे मन की चाल बदलती है और कैसे आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। अब मैं आपको उन रहस्यों में ले जाने वाला हूं जिनके बारे में साधारण साधक को कभी पता नहीं चलता। यह भाग उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जानना नहीं चाहते, बल्कि अनुभव करना चाहते हैं। आप तैयार हैं? चलें शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 नाम जप शुरू करने से पहले की 7 चेतावनियां, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साधना की तरह नाम जप भी कुछ नियमों और चेतावनियों के साथ आता है। ध्यान रहे, यह डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए है। चेतावनी 1 जप को दिखावा न बनाएं। कई लोग दिखाने के लिए जप करते हैं। मैं इतना जप करता हूं, मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूं। याद रखिए, जहां अहंकार आया वहीं शक्ति खत्म। नाम जप अहंकार में नहीं, समर्पण में फल देता है। चेतावनी 2 जप को किसी से तुलना न करें। वह इतना जप करता है, मैं कम करता हूं, या मेरे अनुभव क्यों नहीं आ रहे। उसके आ रहे हैं। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना आपके जप के कंपन को कमजोर कर देती है। चेतावनी 3 जप को मनोविकार से न जोड़ें। कई लोग कहते हैं जप करोगे तो लोग पागल समझेंगे, मन और ज्यादा भटकेगा। ये भ्रांतियां हैं। जप मन को अस्थिर नहीं, स्थिर करता है। बस आप अति ना करें, संतुलित रहें। चेतावनी 4 जप शुरू होते ही भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। कई लोगों को आंसू आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी आती है, पुरानी यादें उभरती हैं। क्यों? क्योंकि जप आपके भीतर दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकाल रहा होता है। यह पूरी तरह सामान्य है। चेतावनी 5 जप करते समय नकारात्मक बातें न करें। जप के साथ गाली, रोष, चुगली, ये सब कंपन टूटते हैं। आपका जप फिर खाली हो जाता है। जहां तक हो सके जप के समय मन को शांत रखें। चेतावनी 6 जप को कर्म से अलग न करें। कई लोग सोचते हैं मैं जप करूंगा, कर्म की जरूरत नहीं। नहीं, जप आपको शक्ति देगा, लेकिन कर्म का मार्ग आपको ही चलना होगा। जप बिना कर्म के अधूरा है। चेतावनी 7 जप को इच्छा पूर्ति मशीन न बनाएं। हां, जप से इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल मुझे यह चाहिए नहीं है। नाम जप का असली उद्देश्य है मन की मुक्ति प्लस आत्मा की जागृति। जब यह जागृति आती है, आपकी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। अध्याय 2 जप के दौरान सबसे बड़ी गलतियां, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। गलती 1 केवल होंठ चला देना, बिना भाव के जप खाली खोल जैसा है। नाम हृदय से बोलें, केवल मुंह से नहीं। गलती 2 जल्दी जल्दी जप करना। कुछ लोग बस गिनती पूरी करने में लगे रहते हैं। वे कंपन नहीं, केवल ध्वनि पैदा करते हैं। जप धीमा हो या तेज, भाव में होना चाहिए। गलती 3 जप के साथ निराशा जोड़ना। कब होगा? मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा। निराशा आपके जप को ब्लॉक कर देती है। जप विश्वास से करें, उतावलापन नहीं। गलती 4 बीच में कई मंत्र बदल देना। एक समय में एक ही नाम, एक ही मंत्र पकड़ें, यही सबसे अधिक प्रभावी है। गलती 5 जप को अपराध बोध में करना। मैं कल नहीं कर पाया, मैं पापी हूं। यह भावना आपकी ऊर्जा गिरा देती है। जप प्रेम से करें, दोष से नहीं। अध्याय 3 जब जब गहरा हो जाता है, हायर स्टेट्स। जब एक समय पर आपको 3 अद्भुत अवस्थाओं में ले जाता है। एक अवस्था स्याही जैसी शांति, मन जैसे किसी गहरी झील में उतर गया हो। ऊपर शोर है पर नीचे केवल शांति। यहां विचार रुक नहीं जाते, बस उनका असर खत्म हो जाता है। 2 अवस्था
दिव्य कंपन आपको महसूस होगा कि शरीर हल्का है या भीतर कहीं कंपन हो रहा है, सीने में, नाभि में, मस्तिष्क में या पूरे शरीर में। यह ऊर्जा उठने का संकेत है। 3 अवस्था। जप अपने आप होने लगे, सबसे उच्च अवस्था। यहां जप आप नहीं करते, जप ही आपको करता है। आप सोते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, जप भीतर चलता रहता है। इस अवस्था को अनहद नाद की शुरुआत कहते हैं। अध्याय 4, नाम जप की 5 अद्भुत सिद्धियां, नेचुरल स्पिरिचुअल पावर्स। सिद्धियां यहां मतलब जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा में प्राकृतिक परिवर्तन। 1, मनवश सिद्धि, माइंड मास्टरी। आपका मन अब आपका दास नहीं, आपका मित्र बन जाता है। आप सोच तय करते हैं, विचार आपको नहीं तय करते। 2, भय नाश सिद्धि, फियरलेसनेस। जो व्यक्ति नाम में बसता है वह डर से बाहर हो जाता है। छोटे डर, बड़े डर, अज्ञात डर सब कम होने लगते हैं। 3, दृष्टि सिद्धि, क्लैरिटी। निर्णय स्वतः सही होने लगते हैं। अटकाव, भ्रम, उलझन कम होने लगती है। मन स्पष्ट हो जाता है, क्या सही है क्या गलत। 4, कर्म शुद्धि, कर्मिक क्लेंजिंग। साधक के कर्म हल्के होने लगते हैं। पुरानी तकलीफें धीरे धीरे गलने लगती हैं। जीवन सहज होने लगता है। 5, सुख आकर्षण, डिवाइन अट्रैक्शन। जो चीजें पहले भागती थीं, अवसर, रिश्ते, पैसे, शांति, अब आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह लॉ ऑफ एनर्जी है। अध्याय 5, गहरी ऊर्जा चेतावनियां, एडवांस लेवल। जब साधना बढ़ जाती है तो कुछ अनुभव आते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 1, अचानक शरीर गर्म या ठंडा होना, ऊर्जा एक बिंदु में इकट्ठी होकर ऊपर नीचे चलती है, यह सामान्य है। 2, सिर में हल्का दबाव या झुंझुनी, यह आज्ञा चक्र सक्रियता का संकेत है। डरे नहीं, यह बढ़िया संकेत है। 3, अनजानी भावनाएं, उठना, गुस्सा, क्रोध, दुख, ये सब रिलीज हो रहे होते हैं। 4, लोगों से अलग रहने का मन करना, कभी कभी साधक को अपने भीतर रहना अच्छा लगता है, यह ऊर्जा का सेल्फ एडजस्टमेंट है। 5, सपनों में दिव्य संकेत मिलना, सपनों में मंदिर, पानी, प्रकाश, आधे अधूरे मंत्र, उड़ान, सीढ़ियां, ये सब आध्यात्मिक संकेत हैं। अध्याय 6, सबसे कठिन क्षण, डार्क नाइट स्टेज। हर साधक की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। यह अवस्था डार्क नाइट कहलाती है। यह तब आती है जब पुराने कर्म टूट रहे हों, ऊर्जा शरीर में समायोजित हो रही हो, मन अहंकार छोड़ रहा हो। यह अवस्था कठिन है, पर यही साधक को ऊंचा उठाती है। साधना का चरम, आपकी चेतना का जागरण। 1, जब नाम साधक के भीतर स्थायी हो जाता है, जब कोई साधक निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते नाम जप करता है, एक समय आता है जब नाम उसके मन में नहीं, नाम उसकी श्वास के भीतर प्रवेश कर जाता है। आप महसूस करते हैं कि अब आप जप नहीं कर रहे, जाप स्वयं आपको जप रहा है। यह है साधना का चरम, जहां आपका मैं मिटकर केवल नाम की शक्ति शेष रह जाती है। यह वह अवस्था है जिसे योगानंद जी ने नेचुरल मेडिटेशन कहा है, ध्यान जो प्रकृति की तरह स्वतः बहता है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर एक शांत नदी बह रही होती है। आप चल रहे होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका असली अस्तित्व कहीं और है। आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर आपका मन ईश्वर के गले लगा होता है। दुनिया आपको सामान्य इंसान मानती है, पर भीतर आप बदल चुके होते हैं। 2, ऊर्जा का रहस्य, भीतर जगने वाली दिव्य ध्वनि। हर साधक के भीतर एक क्षण ऐसा आता है जब वह अपने कानों में एक दिव्य गूंज सुनता है। कभी हल्की AUM की ध्वनि, कभी घंटी की तरह मधुर, कभी झरने जैसा प्रवाह, कभी दूर से आती वीणा की तरह सूक्ष्म कंपन। यह ध्वनि कल्पना नहीं होती, यह वह कंपन है जो आपके अंदर लंबे समय से सोया हुआ था और निरंतर नाम जप की अग्नि से जाग गया है। जब यह ध्वनि स्थिर हो जाती है, साधक की भय, चिंता और असुरक्षा की जड़ें पूरी तरह कट जाती हैं। उस क्षण साधक ब्रह्मांड का नागरिक बन जाता है। अब वह सिर्फ शरीर नहीं, वह ऊर्जा है, कंपन है, नाद है, चैतन्य है। 3, साधक के जीवन में होने वाले 12 अद्भुत परिवर्तन, निरंतर नाम जप और चलते फिरते ध्यान के कारण साधक के भीतर कुछ परिवर्तनों की शुरुआत होती है जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। 1, मन शांत नहीं रहता,
मन स्थिर हो जाता है। जिस तरह दीपक की लौ हवा ना होने पर एक जगह स्थिर हो जाती है, वैसे ही मन स्थिर होने लगता है। 2. क्रोध की जड़ें सूख जाती हैं। साधक अचानक पाता है कि कई बातें जो पहले उसे चिढ़ाती थीं, अब वैसी प्रभाव नहीं डालती। 3. बातों में अनावश्यक बहस खत्म होती है, क्योंकि जो भीतर भर जाता है उसे बाहर साबित करने की जरूरत नहीं रहती। 4. चेहरे पर एक अनोखा तेज दिखाई देता है। बिना मेकअप, बिना किसी कोशिश के चेहरे पर शांति का आभा मंडल उतरने लगता है। 5. नींद गहरी और उपचार करने वाली हो जाती है। 6. 7. अंतर्ज्ञान तेज होने लगता है। 8. गलत लोगों से बचाने के लिए ईश्वरीय संदेश मिलने लगते हैं। 9. जीवन में अचानक सही अवसर आने लगते हैं। 10. नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं टिकती। 11. साधक का हृदय नरम हो जाता है। 12. साधक को मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है, मैं शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूं और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। 4. योगानंद परंपरा की अंतिम चेतावनी। अहंकार से सावधान। जैसे जैसे साधक का मन शांति से भरता है, एक सबडल शत्रु उभरता है, अहंकार। कभी कभी मन कहता है, मैं बाकी लोगों से आगे हूं, मैं विशेष साधक हूं, मेरी साधना दूसरों से बेहतर है। यही वह बिंदु है जहां कई साधक गिर जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, साधना का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि अहंकार है। अज्ञान इंसान को रास्ता दिखाकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन अहंकार इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि उसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं है। जब साधक इस जाल में फंसता है, ऊर्जा उलटी दिशा में बहने लगती है, मन भारी होने लगता है और साधना सूखने लगती है। इसलिए चेतावनी है, साधना बढ़ने पर स्वयं को कभी भी महान न समझें, अपने को हमेशा ईश्वर का छोटा सा सेवक समझें। 5. सफलता का संकेत। जब साधक रोने लगता है, कई साधक मुझसे कहते हैं, मैं चल रहा होता हूं और अचानक रोना आ जाता है। भजन सुनते ही आंखें भर आती हैं, नाम जपते हुए कंधे हल्के हो जाते हैं और आंसू बहने लगते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा वर्षों पुराने बोझ गिरा रही होती है। यह वह क्षण है जब ईश्वर भीतर आपकी सफाई कर रहा होता है। आंसू नहीं बह रहे, ऊर्जा बह रही है। यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी साधना ऊंचाई पर पहुंच रही है। 6. साधक की अंतिम यात्रा। जब भीतर बस एक ही आवाज रह जाती है, साधना की अंतिम अवस्था में मन के सभी विचार धीमे हो जाते हैं। जैसे किसी कमरे में शोर रुक जाए और बस एक मधुर धुन रह जाए। वह धुन है आपका मंत्र, आपका नाम, आपकी श्वास, आपकी चेतना। अब आप ध्यान करते नहीं, ध्यान बन जाते हैं। अब आपको जप याद नहीं रहता, जप आपका स्वभाव बन जाता है। अब आप ईश्वर को ढूंढते नहीं, ईश्वर आपकी अनुभूति बन जाता है। यही है साधना का चरम, जहां व्यक्ति स्वयं को नहीं खोता, बल्कि स्वयं को पा लेता है। 7. अंतिम अनुभव। दिव्य आलिंगन। कई साधक बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब वे चलते हुए अचानक महसूस करते हैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया हो। वह शरीर को नहीं छूता, लेकिन भीतर एक तरंग उठती है जो सिर से पैरों तक फैल जाती है। आप जानते हैं कि यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, यह केवल भोगा जा सकता है। वह क्षण साधक को जीवन भर बदल देता है। 8. यह साधना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं? करे जिन्हें चिंता, बेचैनी है, जिन्हें जीवन में शांति नहीं मिल रही, जिन्हें कर्मों का बोझ महसूस होता है, जिन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, जिन्हें अंदर खालीपन महसूस होता है, जिन्हें मानसिक ऊर्जा बढ़ानी है, न करे। अत्यधिक मानसिक अस्थिरता वाले, जो किसी भी गुरु या परंपरा पर विश्वास नहीं करते, जो सिर्फ सिद्धि पाने के लिए साधना करते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह साधना हृदय को नरम बनाती है और नरम हृदय ईश्वर के सबसे करीब होता है। 9. अब आपकी बारी। 7 दिन का परिवर्तन चुनौती। यदि आप यह अनुभव पाना चाहते हैं तो अगले 7 दिनों के लिए यह संकल्प लें, मैं हर कदम के साथ नाम जपूंगा। कितने भी व्यस्त रहें, कितना भी काम हो, मन अगर भटक जाए तो उसे प्यार से वापस नाम पर लाएं। 7 दिनों में आपको अंदर से हल्कापन, मन में शांति और विचारों में स्पष्टता महसूस होने लगेगी। प्रिय आत्मीय साधकों, यदि इस यात्रा ने आपके मन को छुआ है, यदि इन शब्दों में आपको वह शांति मिली
जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे थे, तो इस प्रेम पूर्ण परिवार का हिस्सा बने। योगानंदा वाणी को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, ताकि हर नया ध्यान संदेश आपके हृदय तक पहुंचे। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके किसी और की भी साधना यात्रा को प्रकाशित करें। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट मेरे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत साधकों के लिए है जो इस चैनल पर प्रकाश की तलाश में आते हैं। आप सभी पर ईश्वर का प्रेम, गुरुओं का आशीर्वाद और ब्रह्मांड की शांत ऊर्जा सदैव बनी रहे। जय गुरुदेव, जय नाम की शक्ति।